हेलो हेलो, नमस्कार। यहाँ पे पधारे सभी दर्शकों का मैं हिमांशु सूर्या थिएटर कल्चरल आर्ट सोसाइटी की तरफ से हार्दिक नमन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। सूर्या थिएटर वर्ष 1957 में 1997 में एस्टैब्लिश हुई थी। पिछले निरंतर 25 सालों से कला और कलात्मक प्रोत्साहन ही सूर्या थिएटर का मकसद रहा है। इसी श्रृंखला में आज महान नाटककार विजय तेंदुलकर साहब का लिखित नाटक गिद्ध आज आपके समक्ष मंचन होगा। जब मैं गिद्ध बोलता हूँ तो दिमाग में एक ऐसा जानवर आता है जो न केवल जिंदा बल्कि मुर्दों को खाने के लिए भी तत्पर रहता है। एक ऐसा जानवर जो लगा हुआ है कि वो मुर्दों से भी मांस नोच के खा ले। आज के समाज में यही स्थिति कैसे हमारे परिवारों में या कुछ परिवारों में कैसे बिल्कुल जड़ी हुई है, लेकिन वक्त आने पे उभर कर जरूर सामने आती है। यही मकसद है इस नाटक गिद्ध का। क्योंकि नाटक की अवधि थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज के हमारे मुख्य अतिथि से परिचय कराऊंगा आपका। हमारे मुख्य अतिथि श्री दिनेश खन्ना साहब, आप निदेशक हैं भारतेंदु नाटक अकादमी के। मैं निवेदन करूंगा कृपया वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा श्रीमती रमा जयसवाल, अध्यक्ष सूर्या थिएटर, कि कृपया वो हमारे गेस्ट को मंच तक लेकर आएँ और दीप प्रज्वलन कर सम्मिलित हों। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा। फिर से निवेदन करूंगा, तालियों से स्वागत करूंगा। साथ ही मैं निवेदन करूंगा सूर्या थिएटर की अध्यक्ष महोदया कि कृपया हमारे मुख्य अतिथि का बुके एवं स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपने शब्दों से हमें मार्गदर्शन जरूर दें। नाटक शुरू होने से पहले नाटक के विषय में ज़्यादा बात करने का समय नहीं होता है, फिर भी एक दो बातें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं इस संस्था के सभी लोगों को, सभी कलाकारों को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि वो अपना क्षेत्र का जो काम कर रहे हैं जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, शौकिया स्तर पर उत्साह के साथ किया जाता है, कुछ कहना चाहते हैं या अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में मैं उनको अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। और ख़ासतौर से इस नाटक के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये नाटक जो है विजय तेंदुलकर ने उस समय लिखा, 60s के दौर का ये नाटक है। तब नाटककारों में एक तरह से कहना चाहिए ये होड़ रहती थी
कि कौन कितना साहसी है और कौन कितना दुस्साहसी है। तो इस साहस और दुस्साहस दोनों ही के बीच में एक बात छुपी रहती है कि क्या कहना चाहता है नाटककार। नाटककार को कितनी आज़ादी है। आज हम आज़ादी की बात करते हैं तो एक नाटककार को कितनी आज़ादी है। तो हमको ऐसा लगता है कि शायद सभी कलाओं में नाटककार को ही विश्व रंगमंच में सबसे अधिक आज़ादी दी गई है। सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता उसको इसलिए दी गई है कि वो समाज की को बात रखता है, समाज को साथ लेकर चलता है, समाज का जो भविष्य है उसके बारे में बताता है, समाज का जो वर्तमान है उसके बारे में एक डिस्कोर्स रखने की कोशिश करता है, एक डिस्कशन रखने की कोशिश करता है। समाज की जो सच्चाई है उससे थोड़ा सा आप परिचित होते हैं, एक बार फिर से वो परिचित कराता है, सोचने के लिए मजबूर करता है। तो ऐसे उस दौर में बहुत सारे नाटककारों ने बहुत सारे नाटक लिखे, पर विजय तेंदुलकर को इसलिए भी आज याद किया जाना चाहिए कि उन्होंने जो विषय चुने समाज में वो विषय बिल्कुल वास्तविक विषय चुने और उनको नाटक की शक्ल में ढाला। उसको ऐसा लगता है देखने पर कि वो नाटक है कि वास्तविकता है। वास्तविकता और नाटक के बीच का जो भेद है वो उन्होंने मिटाया। उसके लिए वो बहुत दूर तक भी गए। अगर अभी ये जो नाटक देखेंगे थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा नाटक को देखते हुए और सोचने के लिए भी मजबूर करेगा। कई बार आपको इस नाटक को देखते हुए विश्वास भी नहीं होगा कि क्या ऐसा हो सकता है। फिर आप सोचेंगे कि शायद हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये चलता रहेगा। तो समाज की ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसको हम सहसा हमको विश्वास नहीं होता है। पर अगर हम दूसरे पहलू में देखेंगे तो हो सकता है ये सच हो या कुछ हद तक ये सच हो। इसलिए कश्मकश दर्शक के दिमाग में बहुत दूर तक रहती है और बहुत देर तक रहती है। इसलिए स्वीकार करने की जो स्थिति है दर्शक की वो लगभग इस नाटक के लिए अस्वीकार इसलिए। फिर भी क्योंकि ये नाटककार जो है अपने दुस्साहस के लिए और समाज की चुभती हुई चीज़ों के लिए याद किया जाता है। खासतौर से इस नाटककार की ये भी खासियत है कि ये स्त्रियों की जो निजता है, उनकी जो अस्मिता है, उनकी जो समाज में मौजूदगी है उसको बहुत ही मतलब प्रबलता के साथ रेखांकित करता है। उनके हक, उनके दर्द, उनकी बात को सामने रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब किसी पुरुष के द्वारा किसी नारी की स्थिति के बारे में बयान किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कई बार हम विजय तेंदुलकर के नाटकों को देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि पुरुष के बारे में बात करें या पुरुष नारी के बारे में बात करें या नारी पुरुष के बारे में बात करें। बात यह है कि क्या बात कही जा रही है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि विजय तेंदुलकर को इसलिए याद किया जाना चाहिए। आज 22 चल रहा है कि उस विषय में भी अभी भी उन्होंने जो विषय चुने उसमें स्त्री की भूमिका समाज में कितनी सशक्त हो सकती है इस बारे में बात करें। पर यह नाटक थोड़ा सा अलग है। इसमें जो नाटक का नाम है वो तो इस नाटक में दिखाई नहीं देते। जो गिद्ध है वो आप नाटक में ढूंढेंगे कहाँ है वो दिखेगा नहीं आपको। पर ये पूरी सिंबॉलिक नाम है इसलिए दिखेगा नहीं। पर फिर भी हो सकता है ये एक मनोवृत्ति की तरह से उन्होंने सोचा होगा कि मनोवृत्ति है। वही मैं इनसे कह रहा था कि नाटक को कैसे समझें, नाटक को कैसे दिखाएं और नाटक को कैसे सुलझाएं, है ना। ये बड़े तीनों सवाल बड़े टेढ़े मेढ़े हैं इसके साथ में। सबसे बड़े साथी सवाल ये कि सुलझाएं कैसे। तो सुलझाने के बाद जब समझ में आ गया तभी तो दिखाएंगे। नाटक याद कर लें और नाटक को भूल जाए तो जब मन में झिझक रहे तो इसलिए बहुत सारी बातों के लिए आप इस नाटक को जैसा भी तैयार होगा और जैसा देखेंगे एक जिज्ञासा हो जाएगी, तैयार रहें। मैं तो ये तरफ से कहना चाहूँगा कि नाटक देखने के लिए आप तैयार आए हैं, नाटक देखने जा रहे हैं, हमारा मनोरंजन होगा। अब पता नहीं कैसा मनोरंजन होगा, पर्दे के पीछे क्या सोचने के लिए बोलेंगे। आप नाटक देख के भाग भी सकते हैं, नाटक देख के बैठे भी रह सकते हैं, नाटक नीचे भाग जाके बैठ जाइएगा। आई कांट टॉलरेट दिस सॉर्ट ऑफ रियलिटी। मेरे को ये समझ में नहीं आती चीज़ें। आप स्वतंत्र हैं पर फिर भी नाटककार ने ये दुस्साहस के बार मैं बोल रहा हूँ। तो ये नाटक जो है आपके मन में भी यही दोनों चीज़ रहेगी। आज मंच को स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे। अस्वीकार करेंगे तो भी क्यों, स्वीकार करेंगे तो क्यों। दोनों स्थिति में है। नाटक का मतलब यही है कि क्यों जैसी स्थिति बनेगी। मैं इस नाटक के लिए उसको कामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बात तो सही है, नाटककार ने दुस्साहस तो किया है।
नाटक शुरू करने से पूर्व नाटक के दौरान कुछ ऐसी चीजें जो हो सकता है आपको डिस्कम्फर्ट दे, मदिरा का सेवन, धूम्रपान का सेवन संस्था बिल्कुल प्रमोट नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसे सीन मजबूरी में होते हैं जो जरूरी होते हैं, जो हमें दर्शाने होते हैं। इसलिए दिल थाम के बैठिएगा और पूरा नाटक देखिएगा। उम्मीद है आपको नाटक पसंद आएगा। जितनी हमने मेहनत करी है उतना ही मजा आपको भी आएगा। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष नाटक गिद्ध। भाई सुनो कोई ये आगे पास कर देंगे, ऐसे आगे पास आराम रिकॉर्ड हो रहा है, अपने पास रखिए। आखिर रमा चली गई। बधियाए जानवर के तुझ ने ईमान को उठाए, एक सड़ियल कोड़ी को खजेले कुत्ते का स्वामी निष्ठ सहारा। नरक की राह पर खो चुका है दोनों का भविष्य। शेष उस जगह एक मौत है, जैसे नाक झड़ जाने के बाद बच गया हो छेद से। मौत भी दुस्साध्य है, दुराध्य है। समय बीत जाता है पर महाकाल नहीं आता। खींचा तानी खत्म नहीं होती। जीने वाले से पत्ता लानत उसके देखने वाले की होती है, वो भी नहीं बदलती। उसके बाद आंख ओट पहाड़ ओट, दिमाग के नरक के खातिर अज्ञान की ओर। लेनी है मुक्ति की सांस। मुक्ति तो है, हाँ मुक्ति तो है। 22 साल तक एक नपुंसक जीवन जी चुकने के बाद, एक लंबे सपाट किनारे महाभयानक दिवसों के बाद आज सब कुछ खत्म होने को तो है। जगते हैं यादों की खटकार, कर उठते हठात सपनों के कपाल, मां शून्य से निकली गई चीखे पुकार सिसकिया।
जैसी अबू, धरती जैसी स्नेहमयी, आषाढ़ की पहली किरण जैसी लचीली शैली, एक पर खिलखिलाती और दूसरे पर आंसुओं के बरसाते हुए, जैसे फूल और श्रृंगार का या सपना कोई बोल कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। 22 साल ही ना, बहुत समय बीत गया। ऐसी थी रमा भाभी। शादी के मौके पर भाई साहब ने ऐसी जगह सुपारी छुपाई कि ढूंढ ना पाने की असमर्थता घेराई थी उनके चेहरे पर। बह उठे थे उनके आंसू उस हल्दी लगे गालों से। वो सियानी लड़की है हथेली से मुंह छुपाए सिसक सिसक के रोती। मैं देख नीला जैसे हंसे आंखें बच्चे ही तो था जैसे कोई खुदगुदी कर रहा हूं। घर आई थी दहलीज पे रख के चावल वाले बर्तन को दाहिने पाए के अंगूठे से गिरा। क्या कर दी है वो यादें? हाँ, क्या कर दी है वो यादें? क्या होना निर्दय चुड़ैल का? अरे जाओ, जाकर सो जाओ अपनी अपनी कब्रों में। अरे इससे आज तो इस अभागन को एक सुख भोगने दो। नहीं अगर घर था वो, अरे आदमी नुमा के तो की बस्ती, भूत प्रेतों का घड़ा। घर भी कैसा? बचपन में भूख से टिड़पिड़ाती हाथों लिए तकिए से मुंह छुपाए पड़ा रहता था। गुस्सा आती खून कर दूं, कत्ल कर दूं, गला दबा दूं एक एक शाम। आई हो ममता मेरे मुंह से छुआ था, सहम खड़ा हुआ मैं जैसे हंगार लगा दी हूं किसी। आके मुझसे बोली खाना लाई हूं तुमसे, खा लो, लेकिन किसी को बताना मत, सौगंध है ये। बस बंद गया उस सौगंध में। उस पर हो रहे नीत अत्याचार, उसका तड़पना, उसका सिसकना, बस क्यों ही वो तो बना देखता रहा, कुछ ना कर सकता। यही तो किया है बस। अरे मां बनने की तो अच्छा कहा तो जन्म से होता है ना, जो एक कुत्ते को भी प्राप्त होता है। लेकिन उस प्यासे पेड़ पर ना ही कोई फूल खिला और ना ही पता है, बस एक आसमां की कड़वी लहर आई और सब कुछ उखाड़ के ले गई। और बच गए सिर्फ बर्फीले आंसू और उम्मीद की शाखा पर पंजा जमाए 5। जी हाँ, 5।
मुझे। साला आप चल खाता बे, आप चल खाता। चल बाहर निकल। अगर साले दूंगा भी तो ना तेरी तो नहीं मानेगा। फट फट खड़ी है लाडली की तरह, हमको पता था आप यही करेंगी। हाँ, बोले थे सुबह 7 बजे तक आ देना, पर नहीं, किसी से भलाई देखी जाए तब ना। मैंने कई बार आवाज दी थी, आपके कमरे का दरवाजा ही बंद था, तो क्या दरवाजा खोल के सो? ये तो माँ और मेरा गला घोट के मुझे जान से मार दो। बात करती है दरवाजा खुला, दरवाजा बंद था। और ये बुढ़ा मालिक, ये क्यों आया था? पैसे मांगने? जब देखो पैसे मांगने चला आता है। यहाँ क्या पेड़ लगा हुआ है? या हमारे घर में खजाना खड़ा हुआ है? हमने उसे पिछले 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी है। तनख्वाह नहीं दी है, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है ना? या खुद तो पूरा पड़ता नहीं है और उनको तनख्वाह चाहिए। पिछले 2 महीने से हरिवल्लभ दास क्या से एक नेकलेस दे करके आए, अभी तक ले नहीं पा रहे। महज 1000 रुपए का है। सोचे थे पापा से ले लेंगे, पापा है उनके पास जाओ तो काटने को दौड़ते हैं। बंटवारे के बाद से तो उनकी अकल ही सटिया गई है। और एक उमा, उससे तो कहना ही बेकार है। एक नंबर का मक्खी चूस दमड़ी चोर कहीं का। मवाली और रमा, उनसे क्या कहा जाए? वो तो आपकी तरफ देख करके चुप्पी साध लेते, लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। चुप रहो, मुझे सब पता है। मेरे पास तो कुछ है नहीं। तुम लोगों का यही बहाना रहता है। हाँ, बस बहाने मारते हो और कुछ भी नहीं। तुमने कहाँ बहाना मारा? बाबू, मैं सुबह सुबह रमाकांत मालिक को चिल्ला रहा था। पैसे मांगने आया था। अच्छा, साला एक नंबर का काम चोर। बहानेबाजी सुन लो साले से। दिन भर बैठा बैठा बीड़ी सुलगता है? और जब भी पूछा मिट्टी है तो खाद नहीं, खाद है तो मिट्टी नहीं। साले नौकर की जात है साली, इनकी चमड़ी उधड़ी जो है अभी काम करेंगे साले। 20 साल से देख रहे हैं, आज की बात थोड़ी है। और आज हमारे ब्रेकफास्ट का क्या हुआ? आज हुक्म नहीं है तुम्हारे साहब का। तुम सालों भूखा मार दो रे बहू। कहाँ जाना है तुम्हारा? आपके सोकर उठने का इंतजार कर रही थी। ले सोकर उठने का इंतजार कर रही थी। एक आदमी सोकर नहीं उठा तो कोई आएगा नहीं असल माँ का हमें जगाने। शाम तक उधर हमारी लाश बड़ी सड़ती रहेगी और बहू जी इंतजार फरमाएंगी। ससुर साहब अभी आते होंगे, अभी आते होंगे। वो फोन? अरे कौन साला हमें फोन करेगा? होगा तुम्हारे देवर के लिए। साले 2 टके के लौंडे लौंडियों को इकट्ठा कर इंदर सभा रचाया करते हैं। नहीं तो होगा तुम्हारे मर्द का औहदे धंधे बिजनेस सालों के और ठप कर दिया हमारा बिजनेस। और तो राये की बोलो मत कुछ। साले उस रोज तो फ्लावर बॉक्स में मारने चले थे साले। मैं नाश्ता लाती हूँ। जान ही लेके रहेंगे सब साले, उसी की राह देख रहे हैं। अरे मरूंगा नहीं, बाप हूं तुम्हारा। और मर भी गया तो सालों एक एक की छाती पर भूत बनकर नाचूंगा साले राक्षस। गुड मॉर्निंग पापा। सुबह से शुरू हो गई थी। हेलो। हाँ, जय गोपाल सेठ जी, कहिए। हाँ, 4 हजार का चेक था, वापस आ गए। अरे नहीं, अरे सुनिए तुम, सेठ जी अपना बिजनेस बिल्कुल चंगा। अरे प्रेस्टीज भी कोई चीज है। आप एक काम कीजिए, देखिए मेरी बात तो सुनिए। क्या है कि आजकल ये बैंक वाले कुछ ज्यादा ही हराई पर करो कराएं। आप दोबारा से भेजिए, टेक्निकल मिस्टेक होगी कोई। मैं रिंग करता हूँ दोबारा से। हाँ, आप भेजिए। ओके। 420 साला, पिछले साल के प्रॉफिट में 50% का मार्जिन पीट दिया। हाउ आर यू पापा? वेल, ये साली मुसीबत हमारा ही था
जाते हैं और हमको ही आंख दिखाते हैं। सुनो रमा, वो उस जगन्नाथ माली को अब अंदर ना घुसने देना, समझी? साला सुबह सुबह चलाया सीधे कमरे के अंदर, बोलता तनख्वाह दो, वो भी पहली तारीख को। कहता साला गवर्नर हो गई का दिया साले के 2 घंटा, वही खून रोकने लगा, 1-2 दांत भी टूट गए होंगे साले के। घोड़ी घोड़ी आप उसका हिसाब चुकता क्यों नहीं कर देते? ये लीजिए, सुनिए, देखिए अपनी बहू की अकलमंदी, उनका हिसाब चुकता क्यों नहीं कर देते? एक तो साला नौकरों की बदतमीजी से हैं, ऊपर से उनके पैर पड़े कि भैया काम छोड़कर मत जाइए, यही रहिए। साला उनकी आरती उतारे, ये तो इनकी वजह से हम लोग के दिमाग खराब हो गए, वरना उन सालों की औकात है इस तरीके से बात करें। बात करती हैं मेरी नहीं तुम्हारी अम्मा की, समझे? हाँ तो हमारी अम्मा जैसे आपकी तो कुछ लगती नहीं। लगती थी बेटा, लगती थी। साली जन्म भर की दुश्मन थी बुढ़िया, खुद तो निकल लिया निकम्मों को, साले छोड़ के चली गई हमारी। और आपको भी साला खाना और हगना धरती का बोझ। जबान संभाल कर बात कर माँ, साले 1 लाख की जायदाद बांट दी और अब मैं बोझ हो गया हूँ। 1 लाख की जायदाद, सारा 10,000 तक पल्ले नहीं पड़ा हमारे। 1 लाख की जायदाद की बात करते हैं। अरे इस मामले में तो साला वो उमा मुझसे ज्यादा होशियार निकला। लोनावला वाली लैंडेड प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठे, और वो आपने क्या शेयर किए थे, सब के सब बकवास और बेकार कंपनी। हाँ यार, हम बुद्धू सही, तुम्हें मार दिखा दो ना कोई तीर। भैया हमको जो करना है वो हम कर रहे हैं, लेकिन आप अपना चुपचापा समझिए भाई। चुतियापा ही तो किया जो सारा तुम जैसी औलाद और पैदा कर दिया। भाई जैसा भी वैसा पाओगा। हेलो जी, मॉर्निंग मेजर साहब, कहिए। माल में खराबी? अरे नहीं देखिए, नहीं देखिए, आपके यार्ड में कोई ना कोई नहीं, सुनिए तो हमने बिल्कुल फर्स्ट क्लास, नहीं अरे बिल्कुल सुपरविजन में माल सप्लाई किया है। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं देखिए, रिटर्न पॉलिसी कोई नहीं है, आप समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अपनी ये फौजी खदक वहां बॉर्डर पे दिखाई है, मुझे नहीं। ओके, सी यू ऑन बोर्ड। ओके। साला बात पे एक्शन दिखाता कि साला मिलिट्री का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, फौजी का जंजाल हो गया। सुनो रमन यार, इधर क्या है कि आज शाम को हम लोग वो कोई स्वामी जी आ रहे हैं अबलानंद करके, उनके यहाँ जाएंगे, ठीक है? अरे वो लिखित रोड वाले राजा अध्यक्ष हैं। क्या फायदा होगा जाकर? अरे भाई फायदा क्या होना है जाकर? तुम तो ऐसा फायदा कह रही हो जैसे हर जगह कुछ ना कुछ फायदा ही हुआ। अरे अब तक 20 स्वामी जी के यहाँ गए हैं, स्वामियों के माथे पर उनके पैरों पर अपना माथा रगड़ा है। अगर भाई कुछ फायदा होना होता तो अब तक 20 बच्चे हो गए। थोड़ा सा फन रहेगा, एंजॉयमेंट रहेगा। रुपया भी तो खर्चा होगा। हाँ, वो तो बाप की कमाई का ना, हमेशा की तरह। ऐसा है जब मैं और मेरी लवली भाई बात कर रहा था तो 20 मिनट तो बोला कि क्या साला बुढ़े आदमी को चाहिए कि चुप रहे। वो तो एक तरफ उल्टे जहां छेद देखते हैं वहीं उंगली घुमाने लगते हैं। सिगरेट पिएंगे? कब बोला करो तुम थोड़ा हमसे। बाथरूम में कौन गया? बाथरूम में कौन गया साला? बहन जी गई है। ओह, मरे पेवे गई हैं, बहुत बढ़िया। साला करो इंतजार घंटे भर का। तो वैसे साली अपने आप को जन्नत क्यों समझती है? और जब से वो चल्ला आपका जमाई साला साला उसके पीछे पड़ी है, तब से तो साले इसके पैर पर टिकते ही नहीं है। और सबसे मजे की बात ब्रदर, इसको लगता है कि वो साला इसको अपनी पटरानी बनाएगा। वैसे उमर ब्रदर, वो इसको पटरानी बना भी सकता है। हाँ, Congratulations ब्रदर, तो लखपति बन गए। और आप भी लखपति बन गए पापा। बिल्कुल बन गए, हम भी लखपति बन गए और पापा भी लखपति बन गए। लेकिन कब? जिस रोज हुजूर में अरेस्ट करेंगे। पर्सनल नहीं, पर्सनल सारा कुछ भी नहीं। मैं तेरे साला पर्सनल मैटर में दखल नहीं देता हूँ ना, तू मत दे। अगर दूंगा तो साले मुंह तोड़ दूंगा तेरा, मुंह मार कर दूंगा। तेरी तो बॉटल
नहीं होगा। भाई साहब आपका नाश्ता। अरे बच्चा साले का नाश्ता। भाई साहब आपका नाश्ता साला हमारा खाता है और हम ही को आकर निकलता। जानती हो रमा, कुछ दिन पहले मुझको कुछ पैसों की जरूरत थी। मैंने इससे कहा कि मेरे भाई तू तो मेरा भाई है, मुझको पैसे दे दे, मैं तुझे विद इंटरेस्ट लौटा दूंगा। अकाल है घमंडी राज। साला उन पैसों के लिए मुझे कहां और किन किन लोगों के सामने भीख मांगनी पड़ी वही जानता हूँ। साले बैंक बैलेंस बनाते हैं ब्लैक का कागज बेच कर। लावारिस की औलाद साला। बस सुन, अगर इतना ही बड़ा तू मर जाना तो किसी लड़की का पेट फुला के दिखा दे। साले पसना नहीं, पसना साला कुछ भी नहीं कर दूंगा। चुप भी रहिए आप। ये साला जितने पैसे इसके पास वो क्या सब फैक्ट्री पर बेचाकर उसको सब बन जाएगा ये। आप ही समझाइए। अरे रहने दो साले हरामियों को, राक्षस साले। इससे तो अच्छा होता कि इनके मुंह में पत्थर डले होते। ये जो ठूस कर खाना खाते हैं ये हमारी कमाई का है। और दूसरी बात ये उससे अच्छा होता है कि हमारा कुत्ता, खुजैला कुत्ता मेरा बाप होता है इनकी जगह पर। बाप कसम बहुत बेहतर होता है। बिल्कुल क्या बात कही ब्रदर, ये हो गया बात। लगे पड़े चक 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 सुबह दिमाग खराब करके रखा है। अरे निकल बात तेरी तो। ब्रदर मुझको क्या लगता है कि वो जो बाथरूम में बड़ा वाला मिरर लगा है ना उसी में अपने आप को देख रही होगी। सबसे पहले आज अंदर जाऊंगा, लाख मारकर साला मिरर तोड़ूंगा। क्यों 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 मिरर क्यों तोड़ेंगे आप? किसके हिस्से का मिरर? अपने हिस्से का तोड़ने चले हैं। सॉरी ब्रदर पर यार 8:15 की इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी और आपके लौंडिया के चक्कर में साला लेट जाना पड़ेगा। वो भी साला बिना नहाए। ये चिपकली अंदर कब तक भरेगी? निकलेगी बाहर। चिपकली किसको कहते हैं तू? चवन्नी भर कर नहीं खाती हो तेरा। औरत तो धौस करता है। तू साली औरत। दिखा मुझे दिखा। तू औरत से लगती है, तू औरत किधर? बेशरम, शर्म नहीं आती तुम लोग ऐसी बातें करते हुए? मुझे शर्म तब आएगी जब मैं लॉन्डो के साथ बाहर कमर में हाथ डालकर घूमने जाऊंगा बाहर। तू जाती है और नाइट में जाएंगे उन लोगों के साथ में, पूरी पूरी रात घूमते रहेंगे। साला पर्स में आईपीएल की गोलियां रखती है ये। बेशरम, तू मेरा पर्स चेक करता है। अच्छा तो क्या वो सिर्फ गुंडूर वाले को ठेका दे रखा है चेक करने का? कमीनों, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे मुंह में। फिर तो सारे शहर में कीड़े पड़ेंगे। कल रात तूने किया है वो सारा शहर जानता है। कल रात तुम मैजेस्टिक होटल के अंदर क्या कर रहे थे? नशे में धुत होकर क्या कर रहे थे? पूरे शहर के सामने नाच रही थी ये लौंडिया आपकी नाच रही थी वहां पे। झूठ है, एकदम झूठ है। दोनों मेरी नाहक बदनामी करना चाहते हो। जानवर हो तुम दोनों। अच्छा तो हम दोनों जानवर? पैर नहीं पागल है क्या? पैर नहीं पागल कहीं की पैर पड़ती है। लड़की है तू क्या अंदर मारना चाहते हो तुम दोनों मुझे? जान से मार दो कि जहर दे दोगे तुम मुझे? पापा के कमरे में चली गई। पापा के कमरे में चली गई। बहुत सही थी आपकी ना। हम लोग इसको मारना चाहते हैं। तभी तो भाई ये शहर की रस्में बढ़ती रहती है। बिल्कुल आप पर गई है, बिल्कुल आप पर गई है, पापा के ऊपर गई है हमारे घर। दिन भर पकपकाती रहती तब मुझे जाता है आपका। यार सच कहूं इसको इतनी उम्र हो गई है लेकिन ना खुद की इज्जत का ख्याल है और नहीं बच्चों का। बेवकूफ है, पक्की बेवकूफ है। अब देख अगर मैं इसकी जगह पर होता कसम से कह रहा हूँ भाई गुंडूर जितना अमीर है साला रोज 20, 25, 30 हजार रुपए यूं बैठता वहां पर। पापा हो गए 50,000 हो जाते। क्या कहते हैं आप? वैसे ब्रदर ये ब्रदर हो सकता है कि वो पैसे ऐड भी रही हो। तो सारी उसको ऐड दे दो, अपन आज पैसे ऐडेंगे। तगड़ी मीटिंग है, मोटा माल छापूंगा, तुम नल्ले बैठे रहो। साला अपने काम से काम रख समझा ना साला। एक्सक्यूज मी डियर, ये किधर? ओ हो मैं तो भूल ही गया था हमारे पोएट ब्रदर के वास्ते है ना?
पकड़े जाओ एक और चोंच, खिलाओ सालों को। साले हमारा खाते हैं और लिखते हैं डर्टी कविताएं, दमड़ी भर की कीमत नहीं सालों की। साले सिर्फ और सिर्फ स्याही की बर्बादी बस। बंटवारे के तो झमेले में नहीं पड़े थे वे। कौन? वो साला हिम्मत है उसकी पढ़ने की? अरे अगर बीच में पढ़ता ना अंतर मार मार के साले की खाल उधेड़ देता। वे तो कुछ मांगते भी नहीं है, नहीं दे आती, वो भी सिर्फ चाय। यहाँ का खाना छोड़े कई साल हो गए उन्हें। भाई वाह, क्या तो तारीफ। देखिए पापा, अपनी बहू की होशियारी देखिए, और देखिए जरा इनका प्यार, जो साला अपने पति से ज्यादा उस देवर पर। वो मना करेगा तो जबरदस्ती लेकर जाएंगे, उसे अपने हाथों से खिलाएंगे। बस आज से उनकी चाय बंद। वाह, क्या तो फर्स्ट क्लास चाय बनाने लगी है ना। यहाँ बैठे बैठे साले चाय पी के उस रजनी को गाली देते हो। अरे वो तुम लोगों से लाख दर्जे का अच्छा है, कम से कम मेरी जान लेने पर तो माना नहीं है। कौन पापा? वो रजनी ना? आप भी क्या बात करते हैं? अब चला कलम चलाने वाला तलवार चलाएगा। एक बात कहें, कलम की तलवार से कोई नहीं मरता, आप भी नहीं मरेंगे। हाँ साले मेरी मौत के चर्चे चलाया करो हरामियों। 1 लाख की जायदाद पार्टी सब कर दिया, लेकिन नहीं, याद रखना बाप हो तुम्हारा, इतनी आसानी से मरूंगा नहीं। वो मर भी गया तो साला एक एक की छाती पर भूत बन के नाचूंगा। साले मेरे जीते जी मेरी जान लेने पे तुले साले। बताइए, अब ये साला भूत बनेंगे तो हम भूतों के भूत नहीं बन जाएंगे? क्यों ना मान गया? ध्यान किधर है तुम्हारा? चलो जाओ भाई, घर का काम करो, घर का काम पहले। और यार हमारे पोएट ब्रदर से कहना कि आज से उनकी चाय बंद। सुबह शाम स्याही पिया करें, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। क्या है कि सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज है। और अरे डियर, मैं तुमसे इंपॉर्टेंट बात करना तो भूल ही गया। आज मैं एक बहुत बड़ी डील करने जा रहा हूँ, ऐसी डील जिसके बाद सारी टेंशन खत्म। फिर हमारे पास होगा पैसा, लेंगे एक लग्जरी कार, उसके बाद सर्वेंट, नौकर, बंगला। ये बंगला छोड़कर कहीं हो, फिर आप भी ये सारा काम धंधे छोड़कर सोशल वर्क किया करिएगा। ओके? लेकिन यार क्या है कि इन सब के लिए मुझे थोड़ा सा ये चाहिए। यू नो, तुम जानती हो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले जरूरत होती है। अब तुम्हारे पास रहता है इसलिए तुमसे कहा, मैं तुमको वापस करता हूँ, रिटर्न में तुम्हारा सच तो ठीक है। ओके, थोड़ा सा मुस्कुरा भी दो। और सुनो डियर, शाम को वो ग्रीन वाली साड़ी पहनकर तैयार रहना, ठीक है? उसमें तुम बहुत अच्छी लगती हो। तब तक मैं भी जरा जाकर देखूं। सुबह से कंपाउंड में कोई भी परिंदा आया नहीं। Welcome to my world. Oh, Rama. Where are you, Rama? Won't you come on? Oh, Mama. Dear Mama. Miracles I get. Still बॉटल आपने खत्म करी, सारा रमा तो इतना पी कि मुंह नहीं चला गया। रात सारा अभी तक यही है। एक पैक और आपको लेना पड़ेगा सिर्फ। मैं साला प्रशांत में क्या क्या मेरा बैग है? Where is my bag? Thank you, my brother. and the soul will open. Cheers, Sagara, Sada. Cheers. Brother. आसमान में पहुंच गए क्या? एक और? एक और लेंगे आप? एक और लेंगे आप? सिर्फ और सिर्फ
ये अपने भतीजे के लिए शुद्ध खत्म हो गए। साहब पता है मुझे पापा से बहुत जलन होती है, जानते हैं क्यों? आप बहुत डरावने आदमी हैं। साहब आपने भाई को ही लूट लिया आपने। हाँ, एक रुपया आपने उससे सब छीन लिया। हाँ? मुझे आपकी तरह बनना है पापा। मुझे बनाओ हरामी। मुझे रामा को लूटना है। बनाओ मुझे। चाचा तो कंप्लीट आओ। पुआर सखाराम चाचा साला मुर्दा की तरह लेटा इधर हंसता है साला बच्चों की तरह। हमारे एक पैक और तेरे लिए दे दो। एक्चुअली मैं तुझको बताता हूँ सिस्टर, ये यू नो आवर सगा चाचा सखाराम चाचा। ये यहाँ क्यों आए? साला अंदर ही आते आते बोलने लगा पापा तुझे मेरा रुपया निकाल। यस। अरे साले मेरा रुपया निकाल। सुअर की औलाद मेरा रुपया निकाल। पापा सुअर बोला था ना? होता नहीं हो रहा था पापा को तुम्हारा। रुपया? हाँ रुपया था। पापा के पास? हाँ सुअर बोला था ना? मतलब पापा के पास रुपया? अरे बाबा के पास रुपया है कि नहीं है किसको मालूम। रमा, उमा, इधर आओ। पापा देखो। क्या? रुपया? पापा रुपया था बताया नहीं ना किसके पास है। इसका मतलब पहले इस बुद्धे चाचा को खत्म करना पड़ेगा। नो ब्रदर। क्या बात? नो मर्डर। चाचा को भी खत्म करेंगे ब्रदर। चाचा को नहीं खत्म करेंगे हम लोग। Yes. आगे लेकर सगा चाचा था ना उसका। आपको आवर सगा चाचा नो मारी के साथ बाहर मत बोले। ये सोफा गंदा है। चाचा के कार्ड के बोटी करके फेंक देते। उसके बाद सारा पैसा हम लोग ले लेते। पापा को 15 रुपए लगे साला हाई लेवल पे लेके जाएगा। हाँ। पापा नीचे उधर आओ। ए रामा इसको उठा दो। हमारे बैग और लो ना। बिल्कुल कुत्ते की तरह भी होता है चाट के। ये तो क्या यार तो। ए बारी बुलानी गई थी। हाथ लगा दे पे आके। साला राक्षस है इसको काम गिरो पाऊंगा मैं। मारेंगे नहीं यार, सिर्फ इसको उठा के रखेंगे यार। आएंगे कल पापा को खाई लेकर जाएंगे। साला रुपया कहाँ ये उठवाएंगे। यस रुपया कितना है? कौन? लो, चाय पियो। क्यों लाई हो चाय? ले चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। इसे लाओ मुझे दो। दो? अरे, लाओ इसे मुझे दो। बेकार की तकलीफ कर रही हो। चाय होटल में भी मिलती, वहां पैसे देकर आराम से चाय पी सकता हूँ। किसी का एहसान तो नहीं होगा, और ना भी मिले तो मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। बहुत से लोगों को बहुत सी चीज नहीं मिलती, कोई मर नहीं जाते वो लोग। रात को नाचने वाली के पास गया था, और भी बहुत सी बातें करता हूँ, और अगर ये किसी को बुरा लगता है तो अपनी आंखें मूंद सकता है। और हाँ, एक बात और याद है,
परसों रात एक औरत के पास था। वो कोई अच्छी औरत नहीं थी। अरे मेरी माँ भी कौन सा बहुत अच्छी औरत। वहां जाके मालूम हुआ कि मेरे माँ की क्या जिंदगी रही होगी, मेरे बाप को कैसे और किस हाल में मिली होगी। उस औरत का एक बच्चा भी था। महज दूध पीता, हड्डियों का सिर्फ एक ढांचा, लेकिन उसे अफीम खिलाकर सुलाया गया। पता है क्यों? पता है, ताकि उसे यह ना पता चले कि उसका बाप कौन है। यह मुझे भी नहीं मालूम कि उसका बाप कौन है। और यही अच्छी बात है, यही अच्छी बात होती है कि उसे पता ना चले कि उसका बाप कौन है। क्योंकि अगर ये भेड़ियों जैसे बाप भाई होते हैं तो ना हो तो वही बेहतर है। चाय पियो, कोई आ जाएगा। नहीं पीता। तुम भी इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अपनी भाभी को परेशान करना नहीं भूले हो। बड़ी तो तुम भी हो गई हो। चाय पियो। कल से चाय मत लाना। खाना बंद करा दिया और नाश्ता भी बंद करा दिया, अब चाय किसने? किसने बंद कराया? मैंने कराया या तुमने? मेरा मतलब उन्होंने। जानती हूँ, मैं तो फिर भी लाती थी ना। हाँ, लाती थी। ये भिखारियों की तरह चोरी छुपे चुटकी भर। दरवाजे पर भिखारियों की कमी नहीं है जो यहाँ आकर भीख डालती। तो खुलेआम भी आती, सबके सामने भी आती। इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। तो इसकी जरूरत भी नहीं है मुझे, ना इस चाय की और ना। मत आया करो तुम यहाँ पर प्लीज। ठीक कहते हो, पर मेरा ही नहीं मन मानता। फिजूल बात। कौन हुए तुम लोगों का? मेरा क्या रिश्ता है? कहने भर से तो नाता रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। मैं तुम्हारे उस पति को अपना भाई नहीं मानता। उस नीच को अपना भाई कहते मुझे शर्म आती है, और उस बात को जी कहेंगे। बस कह चुके, अब चाय पियो, ठंडी हो गई है। ये हंसी किस बात पे आ रही है? ऐसे ही। प्यारी नहीं होगा। अरे ये क्या करते हो? कोई जग जाएगा। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? 9 बजे से पहले सवेरे की सुबह नहीं। लाओ, दे भी दो। लो लो लो। अरे चाचा आए थे तुम्हारे कल, उनके लिए मुझे कुछ मीठा सीठा बनाना है। चो 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 चो। हाँ बनाओ मीठा सीठा, उतारो जाके आती उनकी। वो भी पापा जी का भाई है ना। देखकर बड़ी खुशी उसको कंगली की हालत में। क्या ली दो? ना पहले बताओ कैसी क्यों थी? मुझे प्याली दो। नहीं बताओ, तोड़ दो ये प्याली। अरे ये क्या कर रहे हो? तुमने चाय ऐसी पी जैसे जुलाब की कड़वी दवा, इसलिए मुझे हंसी आ गई। हाँ, हंसो और हंसो, यही हो गई मेरी दुनिया। गिलगिली सी, लचीली सी, बेस्वाद दुल्हन सी। हमारी बात और है, लेकिन कभी ऐसा कहेगा तो कैसे महान बनेगा? कैसे वो नाम फारिग हासिल करेगा? मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। मत आना। अगर आऊँ तो? मैं चाय नहीं पीऊंगा। बोलोगे तो? मजबूरन। मैं फिर भी आऊंगी। मगर क्यों? एक पैक और आपके चेहरे पे ये बहुत पसंद है मुझे। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे लिए आप इम्पोर्टेंट हो। हाँ, इसीलिए सलाहकार राज चाचा को लात मारकर मैंने और रमाने निकाला है। बस देखा मैंने आपके कि आप खुश रहिए। 4 दिन से मुंह लटका था आपका। पता है सारा वो गल्ला लगा रहा माया को था। क्यों सलाया था? वो साला हरामी मेरा
पैसा भी लेने आया था स्कीम। तो पापा, क्या सच में आपके पास बचा कुचा कुछ पैसा है? कुछ दारू है, पिला रे इसको। डाल लाऊंगा। हाँ, अभी 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 आपने कहा पापा कि आपके पास बचा कुचा रुपया क्या है? हमारा और लड़का मत दारू तो पापा पिएंगे आप, बहुत दारू पी चुके हैं अब आप ये बताइए कि वो रुपया की बात क्या थी? चढ़ गई है पापा। कल आता हूँ मैं। कहाँ भी जा रहे हैं पापा? नहीं बैठिए। आज कितने खुश है पापा? कितने खुश हैं पापा के चेहरे पर खुशी देख के साला मुझको बहुत हल्का लगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे पितृ जो था वो पूरा का पूरा चुक गया। सारा खत्म। पापा को देना पड़ेगा। अच्छा है। पापा भी खत्म। ज्यादा हो रहा है। हो गया अभी ये बताइए कि रुपया कहाँ पे? मैं औकात में बोल। आप सारे पैसा किनारे बता दीजिए। बता के उमा, इसकी आंखों में मुझे खून दिख रहा है। अरे अरे ऐसे कैसे कर रहे हो पापा के साथ? आराम से। पापा ऐसा कहाँ है? इस साले हरामखोरों के साथ मिल गए। उमा नहीं सर पे नहीं यार, सर पे कोई डॉक्टर बुलाओ यार। वो कोई तो बहुत बता दीजिए पैसा ना बताइए मार देगा। उमा नहीं। रुपया कहाँ पे? ठीक नहीं कर रहे। रुपया कहाँ पे? रुपया कहाँ पे? बैंक में। कौन सी बैंक में? छोड़ा मुझे। कौन सी बैंक में? पंजाब बैंक में। अकाउंट किसके नाम पर है? नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा। अरे वो गलत दबा देगा, आप कर जाएंगे, आप समझ नहीं रहे हैं पापा। किसके नाम पर है? अब बता दीजिए पापा। पिछले फ्लिपर्स के। कितना पैसा है? रुपया है? मैं नहीं दूंगा। कितना रुपया है? मैं नहीं दूंगा। कितना रुपया है पापा? मैं नहीं दूंगा। कितना रुपया है पापा? 70,000। साला 70,000 रुपए हम लोगों ने छिपाता है। मार दो मत साले को। चेकबुक कहाँ पे? हुआ नहीं। चेकबुक कहाँ पे? हुआ नहीं। चेकबुक कहाँ पे पापा? हुआ नहीं। चेकबुक कहाँ पे पापा? हुआ नहीं। चेकबुक कहाँ पे? हुआ नहीं हुआ। चेकबुक कहाँ पे? तुम गलत कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ। चेकबुक कहाँ पे पापा? ये पुट्ठा ऐसे नहीं मानेगा। मारो साले को मानेगा। मेरे रूम में नहीं, पापा मेरे वो रूम में जाओ, रूम में जाओ, चेक कराओ। मैंने क्या की? पापा मैंने ये क्या? वही ना अच्छी बात। अभी क्या जरूरत थी? पहले बता देते। कितना स्लो है तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। ये हमारे पापा अरे हैं। यहाँ बच्चे कुत्ते की तरह मर रहे हैं, तुमने 70,000 रुपए अकाउंट में रखा है? पापा प्लीज सिग्नेचर। सिग्नेचर नहीं। प्लीज मत करो। करना पड़ेगा। यस। बड़ी तू भी बदल गई साली। अपने बाप पे हाथ उठाते हो सालो हरामी। भाई साला जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है। राक्षस साले। ये पिता नामक इतिश्री की ये कहानी रमा भाभी के यातना कांड का एक सर्ग। चला गया कूड़ा
यहीं से घिसटते गया, अपना थोपड़ा छिपाए पंख से। बहते गए उसके आंसू चक्कातुर के भूत की तरह। यहाँ वहाँ खेतों के आंसू सूखा नहीं करते, जिस तरह सूखते हैं इंसानी आंसू धरती पर गिरने से। यहीं से घिसटता गया था मेरा बाप। नहीं रोका उसकी इस असली किद की औलाद ने। और मनी मन कहता रहा, और ठोकर दो, और कसो दो, और फूट पाओ, ताकि ग्रस्त हो सके ये सड़े दिमाग की खिली। और सारा का सारा खेल खत्म। तो ये सबसे बुरे किद, पांचवें किद की कहानी समाप्त। रमा भाभी के यातनाक कांड का पहला सर्ग। अरे तो देता हूँ ना यार। हाँ दोबारा से लगा ना तुझे। एक उसको देना है। देख अपना, चल निकाल पड़ाते। देख पहले समझ ले, अगर साला मैं जीता ना तो मेरे को पैसा तुरंत चाहिए बस। नहीं ये हंसी वसी कुछ नहीं, ये मत सोच मैं मुरम्मत करने वाला हूँ। जीत तो पहले एक चल पहले इसको चल। हाँ ठीक है तू चलना, साला जीता कौन? तू ना चल। निकाल। रखना सोच क्या रही है? रख रही हूँ। हाँ ये तो भाई 2000 तो निकाल और 12 तो तू निकाल। हत्यारी निकाल। वो भी तो आ रहा है, उससे पहले लो। तू निकाल। अरे तो देता हूँ ना यार, निकाल निकाल क्या तीसरा गेम खेल। ये तीसरा गेम नहीं होगा, पैसा दे पहले। अरे मैं देता हूँ ना यार। ए पहले पैसा चाहिए अभी। नगद दाम करा काम होने की वजह नहीं। चल देता हूँ निकाल ना पड़ाते और तू भी निकाल। तू भी निकाल। क्या रही वहाँ पे? देना उससे लेना, वो भी देना नहीं तो देना नहीं। ए तेजी कैसे तेरी तो हुंडूर वाले के साथ क्या वादे का सौदा करते क्या तुम? हाँ ये हुआ, इससे बिना पैसे लिए छोड़ना नहीं। बहुत पहले इसके बाद ये भी तो हारा है, तो इससे क्यों नहीं अरे तो क्या मैं दे दूंगा बाद में। अब दे दूंगा बाद में। तू इसको मत छोड़। तू दे। नहीं तो पहले इससे ले। ए तू पहले दे साले। ए तू पहले ले दे रहा इसको। ए तू दे। मैं नहीं देती, ए पहले यार चक्कर कितनी सोच का क्या मुझे? साला इधर उधर इधर तू दे। अरे मैं देता हूँ ना, अबे उसके पास बहुत पैसा है। हुंडूर के साथ छोड़ दो इसको। निकाल पैसा। मैं नहीं देती, मैं बाद में दूंगी। मैं बाद ए में बाद में क्या देगी? ए कहाँ जा रही है? तो रानी हुंडूर के पास जाती है, लाखों रुपए रोज हटती है भाई। ये हर बार यार पैसे के मामले में यही करती है यार, ऐसा नहीं चलेगा यार। हाँ तू निकाल। अरे थोड़ा ना तू निकाल। मैं दे रहा हूँ ना यार। तू निकाल दे। हाँ तो देता हूँ ना यार। जल्दी देना यार। अब देता हूँ यार, तू बाद में ले लेना मुझसे। ए साले बात आजकल अपना नहीं, अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए। देख निकाल। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। वो सुनेगा? उस प्लान से बहुत पैसे आएंगे। देख ब्रदर, क्या है ये जो अपनी सिस्टर माणिक है ना, इसका चक्कर चलता है किसके साथ? हाँ हुंडूर, वो है महाराज। उसके साले के पास बहुत माल है। साला हम तो देना देगा। अरे देगा ना यार, अगर हम लोग उसको ब्लैकमेल करें तो। बोल क्या बोलता है? पुलिस पर अपना हो जाएगा यार। अरे यार तू डरता क्यों है? कोई पुलिस का लफड़ा नहीं होगा भाई, मेरे पास फुल प्रूफ प्लान। देख हम उससे ये कहेंगे कि अपनी सिस्टर के पेट में जो बच्चा है वो हुंडूर का। ओ फिर हमारी की शादी करा देंगे ना। अरे क्या यार जाता है? शादी गई भाव में, उससे हम लोगों से क्या लेना देना? उससे हमारा कुछ फायदा होगा क्या? फायदा इससे होगा कि हम लोग उसे ब्लैकमेल करेंगे। अब वो कौन है? महाराज। उसकी है रिस्पेक्ट। अपनी रिस्पेक्ट बचाने के चक्कर में वो देगा साला हम लोग को पैसे। यार कोई लफड़ा नहीं होगा। तू सोचता बहुत है यार माँ, ये सोचने का टाइम नहीं है, ये है एक्शन का टाइम। और जिसने रिस्क नहीं लिया ना उसने लाइफ में कुछ नहीं किया। देख ब्रदर, तुम्हारा ये मौका नहीं मिलेगा। करना चाहिए। करना। तू एक काम कर,
मालिक को बुला के लेकर आ। बुला ना, मैं समझाता हूँ। करना क्या होता, फोन पे टच में रहती है यार। अरे यार वो घर से जब बाहर जाएगी तब टच में रहेगी ना, तू उसको बाहर लाना, मैं जानता हूँ सब। और रमा, तुम घर के अंदर ही रहना, हम लोग थोड़ा सा प्राइवेट मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए तुम प्लीज बाहर मत आना। भाई डियर, आओ एक डिस्कशन करना है, जल्दी आओ। मैं नहीं आ रही, तुम लोग फिर से पैसे मांगो, मैं नहीं दूंगी। चलो, तू मेरी बहन है, तुझसे पैसा मांगूंगा मैं। आओ इधर आओ। नहीं, मैं अरे आओ ना, तू बात तो इधर जल्दी आ, जल्दी आ। पैसा नहीं दूंगी। तू पैसा नहीं चाहिए मुझे। ए रमा, इसको ले समझा। अरे सिस्टर, क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं कोई भी पैसा नहीं दूंगी अब। अरे मत दो ना पैसा, हम लोग कहाँ पैसा मांग रहे हैं तुमसे। हम लोग एक फेवर चाहते हैं तुमसे। कैसी फेवर? फेवर ये चाहते हैं कि वो जो तुम्हारा हुंडूर है ना, उसको हम लोग ब्लैकमेल करेंगे, ये कहकर कि तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गए तुम दोनों? बहुत पैसा आएगा यार। अरे जो आएगा उसमें तेरा भी शेयर होगा ना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों का दिमाग खराब हो चुका है। ब्रदर, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको जबरदस्ती मनाना पड़ेगा। तू करेगी सपोर्ट कि नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पक्का? पक्का? नहीं। पक्का? नहीं, नहीं। लेकिन टांग दो। इसकी टांग तोड़ ताकि घर से बाहर ना निकले। तोड़ना यार, तोड़ना है। डियर सिस्टर मालिक, तुझसे आखिरी बार पूछते हैं, हमारा साथ देगी? बिल्कुल भी नहीं। चले जाओ यहाँ से, तुम दोनों मेरे भाई हो गए। देगी साथ? तोड़ इसकी टांग। लगता है भीतर अंदर आने के लिए भी कहना पड़ेगा। तुम सारी जिंदगी डरगड़ी काट देना। तुम डरती किससे? उन कायरों से? अरे मुझे तो उन पर गुस्सा आती है। हो क्या गया तुम्हें? मुझे तो हर रोज कुछ ना कुछ होता है। मेरा खून सड़ गया। इस खानदान की खासियत है, पहले खून सड़ता है फिर दिमाग, फिर मानो ऐसा लगता है कोई जंगली जानवर खून का प्यासा हो शरीर में घुसा है, फिर इंसान की इंसानियत नहीं रह जाती। खैर छोड़ो ये सब, मैं दरवाजा बंद करूं। नहीं, दरवाजा मत बंद करो। मेरा मतलब दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हें क्या हो गया? क्या? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तो लाओ, क्या लाई हो देने? हाँ, देने क्या? चाय हाँ। चाय लाई हो ना? अरे हाँ, मैं भी कितनी फुलक करूं। लो, मोतीचूर के लड्डू बनाए थे मैंने। वाह, तुम अगर मिट्टी को भी छू दो ना तो वो भी मोतीचूर में बदल जाए। चलो, रहने भी दो। अच्छा, खा कर बताओ कैसे बने। मगर हाँ, तुमसे तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो हर चीज बेस्वाद, बदरंग, बदसूरत है। हाँ, मेरे लिए है हर चीज बेस्वाद, बदरंग, बदसूरत। अच्छा, जरा वैसे मुंह बनाओ जैसे कड़वी दवा पी हो जुलाब की। हाँ, ताकि तुम्हें हंसने का मौका मिले। बड़े चले मुझे हंसने का मौका दे, रुलाने को तैयार हो। तुम्हारे पति का भाई जो ठहरा। कोई और बात करो, और भी बहुत सी बातें हैं कहने लायक। हाँ, बातें तो बहुत है कहने लायक, लेकिन लगता है आज कोई बहुत समय लेके आया है। हाँ, समय तो लेके आई हूँ, क्योंकि रोज पर रोज की जल्दी नहीं रह जाती। क्या देख रही हो? क्या? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, वो कल रात लाइट चली गई थी और इतनी उमस थी कि हवा भी नहीं चल रही थी। बस ऐसे खुले बदन लिए कागज कलम चलाता रहा। बस अभी तुम्हें आता देखा तो तहमत पहनो, वरना ऐसे अंडरवेयर में था। इतना ना मरो भाभी के सामने, तुम्हें ऐसे ही देखा आधी चड्डी पहने। ये तो सच कहती हो, तुम जरूर फ्रॉक पहनने की उम्र में साड़ी के थान लपेटने लगी होगी। याद ही नहीं आता? तुम्हें गौर से कभी देखा नहीं। ऐसे नहीं कहते। अच्छा, तुम कविता सुनाओ अपनी। कविता? अरे वो तुम सुनकर क्या करोगी? वो दत्त महाराज और गणेश जी की चिकनी तस्वीरें रखने वाली तुम, और वो गद्दुर बच्चे का कैलेंडर
ना ही उसका हाथ दिखता है ना ही पाँव, बस एक रुट का काला सा तो है। तो तुम औरतों से क्या बोलती हो? ना बिल्कुल ना, ठीक वैसे ही बच्चे ऐसे नहीं हुआ करते। मैं क्या जानती कैसे हुआ करते? अरे मेरा मतलब ये नहीं था। वही था, खाना क्यों बनाते हो? अच्छा बाबा, माफी चाहता हूँ, अब पैर पकड़ूंगा तो ही माफ करोगी? ये कह देते हो छुट्टी मनाते हो, हजार हो जाते हो भूल जाने के लिए, यहाँ तो वो भी है। जानते हो रोज रोज मरना, झड़ झड़ हजारों लाखों बार मरना, लाखों सुइयां एक साथ छाती में चुभ रही हो, ऐसी पीड़ा होती है मुझे, जो दर्द से अंधा कर देती है, पागल कर देती है, मेरे प्राणों को छलनी बना देती है, जो ना सहते ही बनती हो ना कहते। ऐसे कितने साल बिता दिए हैं मैंने, कितने साल उसी रोई ना चीखी, मैंने तो किसी से शिकायत भी नहीं की, ना नाराजगी जाहिर की। मुझे तो डर लगता है कि किसी रोज मेरा काबू हटा तो मेरी आंखों की राह से लहू की धाराएं बह उठेंगी। तो मेरा क्या होगा? क्या होगा मेरा? बोलो, क्या होगा मेरा? रोज एक नया बाबा, नया स्वामी, वैद, हकीम, इनके हुक्म के मुताबिक हर पत्थर के पास नाक रख लो, आंचल पसारो, वही सवाल बार 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 उनसे पूछो, वो जो भी दे, भभूत, ताबीज, रेत, उपवास परे, उन्हें चुपचाप से स्वीकार करो। असलियत क्या है वो तो सिर्फ मैं ही जानती है, जानता है मेरा भगवान। कई बार सोचती हूँ कि उनसे साफ साफ कह दूं, लेकिन वो न सोचेंगे न समझेंगे और मुझे धीरज का बांध बना के खुद शराब के नशे में डूब जाएंगे। क्या इस दुनिया की सारी शराब पीने के बाद कभी खत्म भी होगी शराब? भी सोच पाएंगे सही बात? अगर ऐसा हो जाए तो उन्हें असलियत तो पता चल जाएगी कि दोष वैद हकीमों का नहीं है, मेरा भी नहीं है, मेरी कोख में कोई खोट नहीं है, नहीं है कोई खोट। मैं तो मां बनने के लिए ही पैदा हुई हूँ मैं मां बनने के लिए पैदा। मिट्टी में ताकत है, भूख है, पर बीज ही नहीं दिखता, नहीं दिखता है बीज। वो अगर शराब के जहर में डूबी हुई कमजोर बेजान है तो क्या दोष है मिट्टी का? तुम ही बताओ क्या दोष है मिट्टी का? पहले के जमाने में औरतें सती हो जाया करती थी, हम उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन एक दफा जलकर वो अपने आप को भस्म कर लेती थी बस अपने मुर्दा पति की निष्ठा के खातिर। एक मैं हूँ जो हर पल सती होती हूँ, जलती हूँ, झुलसती हूँ। कभी सोचती हूँ कि मैं खुद को ही जलाकर भस्म कर लूं मैं खुद को जलाकर, या इन्हें कुछ दे दूं जहर। जैसे कहानी उपन्यासों में होता है कि पूरी औरतें अपने अच्छे आदमियों को दे देती है, वैसे ही, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए सो जाए। ना रहेंगे वो साधु सन्यासी और ना रहेगी शराब में घुली सेज की घिनौनी सुबह। नहीं सुननी पड़ेगी मुझे टपकती लार में सनी लड़के बच्चों की आवाज, नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन मैं तो ऐसा भी नहीं कर सकती। मेरा सुहाग, मेरा पति जैसा है बना रहे।
नहीं बन पाई, लेकिन एक अच्छी पत्नी बन के जीना चाहती हूँ। जीना चाहती हूँ मैं एक अच्छी पत्नी बन के। मैं कमजोर हूँ, तुच्छ हूँ, नालायक हूँ, बहुत बहुत नाकाबिल हूँ मैं, बहुत बहुत नाकाबिल। नहीं हूँ मैं जीने के लायक, नहीं हूँ। खामखाती बकबकी, सब झूठा, सब झूठ। मैं खुश हूँ, सच में मैं बहुत खुश हूँ, मजे में हूँ। आज क्या है तुम्हारे मन में? मुझे देर हो रही है। तुम्हारे मन में क्या है? बताओ, क्या है तुम्हारे मन में? क्यों बताया मुझे ये सब? जवाब दो, किस चीज की आशा में? बताओ। अरे मैं तो खुद तुम्हारी तरह बांझ हूं, जो एक जिंदगी भर का बोझ है। क्यों सुना रही हो मुझे ये सब कहानियां? मैं तो खुद कलंकित हुआ निकम्मा हूं, फिर क्यों? मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं, तुम्हारी खाली रीति को दर्द जान लो, फिर क्यों होता है? क्योंकि मैं उससे खुद जल रहा हूं। हम पर, तुम पर, हम सब पर अभिशाप का साया है, और इस साये से अगर तुम्हें मुक्ति मिल रही है तो मैं क्यों इनकार कर दूं? अगर इसमें तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं क्यों मना करूं? क्यों? जवाब दो। ये पाप और पुण्य की बातें औरों के लिए होगी, लेकिन जिन पर अभिशाप का साया गिरा है उनका क्या? हाँ, उनका क्या? उनके लिए तो सिर्फ ये साया ही है ना, बस एक साया, एक चलता पत्थर और झुलसता मन। तुझे साला ऐसा नहीं मारना था, तू खराब आदमी था, तू बहन कैसे मारता कोई? हाँ? ना कोई भाई ना कोई बहन, सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। पर ब्रदर वो चीखी बहुत था, बहुत चिल्लाए यार, बहुत ज्यादा चिल्लाए। अरे ये फोटो तुमने उसके की बात की ना? पूरा सेटलमेंट हो गया है, पैसा लेके वो आएगा, 50% तेरा, 50% मेरा। So much. क्या? नहीं 30% तेरा, 70% साला शुगर हट। काय को? क्या करता तेरा? साला प्लान कौन बनाया? प्लान पे लात कौन रखा? लात रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ना मैं उनको को कॉल करेगा, पैसा लेके मत आना। अरे फोन आने वाला है, इधर आ तू, इधर आ ना। मेरा 50 दे रहा है। जब आएगा तब फाइनल करेंगे। राइट। बस ठीक, 1 मिनट। हेलो, क्या? अरे गाय को खाली पीली टाइम पूर्ति कर रहा है यार। कौन? नहीं
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार। देख, सच में साली होंडूर से बात कर रही थी जब वो रात मारा था मैंने उसको। होंडूर sign up sorry did it ब्रदर, thank you so much ब्रदर, साला अपना सिर्फ और सिर्फ बैड लक है ब्रदर, सिर्फ और सिर्फ बैड लक। क्या फोन से गांजा मार लिया क्या हाँ? अब 50-50 मिल रहा ना वो लोग रकम लेके आ रहा ना होंडूर आ रहा है ना कोई नहीं आने वाला और ना ही किसी को मिलने वाला कोई 50%। तो जानता है साला फोन पे क्या बोला? फोन पे मालूम चला कि वो साला हुंडूर कैट, उसका हार्ट फेल और वो सीधे ऊपर। बाय बाय। और पता है साला कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है। साला कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है। जो करेगा सारा रिटर्न आएगा। अजमाना साला भाई आज तक साला आप लोगों ने साथ बहुत ही बुरा किया। ये हुंडूर ने सारा पता लिया कोर्ट ने एक्सीडेंट कराया पर मैं साले को जिंदा करेगा भी देखना। कोई साला कर्मा अरमा नहीं होता, कोई कर्मा अरमा नहीं होता। ये सब अपना अपना लक होता है। गॉड जिसको देता है उसका लक और जिसको नहीं देता उसका बैड लक। वो गलती अपने बाप की साला मारा बदले में दिखा साला ये चाक दीवारी साला पिल्ला को भी मिलता है। बंदे क्या किया कर्मा रिटर्न होता है साला आजुआ साला अपना बाप सिर्फ हम लोग को पैदा किया, लेकिन पाला कौन? पाली खाली मुद्दाई। मेरे को मालूम बस मैं छोटा सा था और उससे बोलता था कि मुझे बाहर जाना है घूमने के लिए। वो मुझको डांट कर खुद लगी रहती थी सारी चौकीदार के साथ। क्या सारी के हुंडूर के साथ लगी रहती है। एक पेड़ पे क्या था हुंडूर बना रहा है तो बड़ा होगा नहीं, कोई सारा बच्चा नहीं पैदा होगा। मार देंगे उस बच्चे को। वो सारा हुंडूर का बच्चा हमारे किसी काम का नहीं। ब्रदर वो बैठता है, मार देंगे साले को। साली को मारे मारे साला हमारे साथ तो ये होगा। अरे दिखा बात साले हुंडूर को पैदा करेंगे साले हुंडूर को छोड़ देगा मैं इसके पेट में साला अंदर ही मरेगा साला सुअर की औलाद। छोड़ दे। नहीं 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 हाँ मारेगा पेट आगे डरने की क्या बात है। और देखो अब तुम बिल्कुल भी डरो नहीं, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। दो प्राण है तुम्हारे अंदर, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखो और डरो बिल्कुल नहीं। मुझे नींद नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती।
क्या डरना? जाने क्या क्या दिखता है, आवाजें भी सुनाई पड़ती है, मुझे बहुत डर लगता है। वो डियर, जो भी दिखता है उसे फ्री पास का सिनेमा समझ कर देखो और भूल जाओ, उसमें डरना क्या? हाँ, मुझे दिखता है कि मेरा बच्चा मुझसे कोई छीन रहा है। नहीं नहीं, हमारा बच्चा हमसे कोई नहीं छीनेगा। और तुमको उस जोशी की बात पे भरोसा नहीं? क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, और फिर साईं बाबा की भगवत भी तो आने वाली है ना। हाँ, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो, ठीक है? रेस्ट करो बस। मकान मुझे खाने को आता है, ये कमरा मुझे जकड़ लेता है, जाने क्या क्या दिखाई पड़ता है, लगता है कि हम जान गए। जान बान कुछ नहीं जाएगी डियर, तुम भी फालतू में डरा करती हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तुम सिर्फ बस आराम करो। अब मैं दवा सारी चीजों का इंतजाम तो कर ही रहा हूँ, अब इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ खिड़की पे मुझे वो दिखाई देते हैं, वो दोनों कौन? बड़ी बीवी और पप्पू जी लगातार घूरते हैं वो मुझे। मणि किस काम की है यार? और वो साला पप्पा किस, उसका क्या हिम्मत है? तुम्हारी तरफ कोई देखेगा तो शूट कर दूंगा साले को। तुम फालतू में डर रही हो यार। देखो, अब हमारा नन्हा सा मुन्ना सा राजकुमार आने वाला है, उसके साथ हमारी रानी खेलती रहेंगी, है ना? फिर साला बच्चा होने के बाद क्या होता है ना कि पति तक से वास्ता नहीं रह जाता औरतों का। अब ये बच्चा होता ही ऐसी चीज। अरे तुम माँ बनने वाली हो। सचमुच में? हाँ, मैं माँ बनूंगी। और भी तो क्या, मैं माँ बनूंगा? मैं माँ बनूंगी। मैं माँ बनूंगी। अब आराम से। अब इतना हंसने की क्या जरूरत है? तुम कुछ जानती ही नहीं हो, बस हंसती चली जा रही हो। यार ये बहुत खतरनाक महीना है। खतरनाक? अब नहीं, मेरा मतलब वैसा वाला खतरनाक नहीं, खतरनाक का मतलब ये 5वां महीना है, इसलिए इस महीने बहुत एहतियात बरतना चाहिए। हर वक्त लेटी रहो, आराम करो, ज्यादा चलो नहीं, हंसो नहीं, समझ रही हो ना? हाँ। सही कहा, सही। एक बात पूछूं? अब क्या पूछोगी? वो बाहर कौन लोग आए थे, बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, आप भी बहुत गर्म हो गए थे, मुझे लगा कहीं झगड़ा ना हो जाए। मैं बाहर आने को थी, लेकिन आपने दरवाजा ही बंद कर दिया था बाहर से। कौन थे वो लोग, क्यों आए थे? तुम लोगों की यही प्रॉब्लम, साला हल्का सा स्पेस दो तो सीधे सिर पर चलने लगती हैं। अरे आदमी क्या काम धंधा ना करे? अरे भाई, काम धंधा है, बिजनेस है, लोगों का आना जाना तो लगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। अगर घर पर अरे तो फिर और कहाँ? ऑफिस में? साला ऑफिस में तो इम्पोर्टेंट जॉब का टाइम ही नहीं मिलता। आज आप ऑफिस भी नहीं गए? आदमी रोज ऑफिस जा जाकर बोर नहीं होता क्या? सही बात। तो मत कीजिए ना ये सब। तो फिर क्या कीजिए, ये बता दीजिए जरा। कहीं नौकरी कर लीजिए, भले ही कम तनख्वाह मिले, रह लेंगे। मैं, आप, पर हमारा बच्चा, हम तीनों रूखी सूखी खाकर रह लेंगे, मेहनत करेंगे। इस मकान में रहते कोई सुखी नहीं रह सकता। आप जैसे कहेंगे ना, मैं वैसे ही रहूंगी, जैसे अब तक रहती आई हूँ, मुंह सीख कर, चुपचाप से। ये उल्टे हाथ की दूंगा ना, पर वो मेरा बच्चा है, रूखी सूखी नहीं खाएगा, समझी तुम? साला मैं कमा रहा हूं ना, हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, डिप्टी बनेगा। और एक बात बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लो तुम, साला चोरों का गुलाम बनकर जीने वाला मर्द इस खानदान में पैदा नहीं हुआ। औरतों से नसीहत ले, ऐसे संस्कार नहीं हमारे घर के। तुम जानती हो कि आजकल मेरा दिमाग सही नहीं, और फिर मैं कर रहा हूं ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं इस बार एक बहुत बड़ी डील कर रहा हूं, बढ़िया। वो डील फाइनल होते ही सारी टेंशन दूर, वो पैसा आएगा हमारे पास। देखिए, बंगला जो है ना,
इसको पूरा रेनोवेट करा देंगे, एक बड़ी सी कार लेंगे, नौकर, फिर तुम भी आराम से सोशल वर्क किया करना। लेकिन अभी ये सब नहीं है, अभी तुम बस आराम करो और फ्रूट्स नहीं खा रही हो। मैं आज दुकान वाले से दोबारा से बोलता हूँ, वो फ्रूट्स ला कर दे जाएगा, ठीक है? अब चलो उठो, अपने कमरे में चलो आराम से। पानी चाहिए? पानी फोन कहाँ गया भाई? फोटो पे? वो तो रेनोवेशन के लिए गए थे, अभी तक नहीं आए। हेलो ब्रदर। वो थोड़ा सा हाथ में गई। आप लगे नहीं? बहुत सही। ये बता माँ के देवर कहाँ है? वो है, कहाँ है? वो जहाँ होने चाहिए वहाँ पर। कहाँ होने चाहिए? घर में रखकर जोखिम कौन उठाए, इसलिए बैंक में जमा कर दिए वो। बहुत सही। अभी तेरे बाप का माल है? बैंक में रखने से पहले मुझसे पूछा था तुमने? और? ठीक है ब्रदर। पापा का शेयर अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आया यार। कब से वेट कर रहा हूँ मैं? कितना टाइम हो गया है? कब आएगा वो? आ जाएगा। कब? बोला ना आ जाएगा। अरे कब आएगा भैया? कितना टाइम हो गया? मेरा पैसा कब मेरे पास आएगा ये बता। देता हूँ। कब? अरे यार देता हूँ, तुम तो अरे ऐसे- कब दोगे यार? तुम तो ऐसे ही लेकर बैठो ब्रदर, जैसे लगता है आज ही सारा हिसाब किताब क्लियर कर लूँ। आज मुझे बहुत जरूरत है, मुझे सारा पैसा मेरा अभी के अभी चाहिए, आज के आज ही चाहिए। ये मुझे पता चल चुका है। तेरे ऑफिस में सारा रख चुका है भाई, तेरे सारे शेयर। क्या कुछ भी नहीं बचा है? हर आदमी अपना अपना पैसा लेने के लिए तेरे पास आने के लिए रेडी खड़ा हुआ है। ब्रदर तुमको सारी बातें पता चल गई? ब्रदर तुम प्लीज मेरी मदद करो। वही करने आया हूँ मेरे भाई, वही करने आया हूँ। मैं तेरे पास एक बहुत ही अच्छी डील लेकर आया। हाँ। देख तेरा ऑलरेडी सब कुछ आ चुका है, तेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये घर बचा है। तू ऐसा कर ये घर मेरे नाम पे कर दे, मैं सारी प्रॉब्लम से तुझे यूं निकाल दूंगा। क्या कहता है? डील? ब्रदर लेकिन ये घर तो मेरे हिस्से का है। नहीं तो यार तेरे हिस्से का है। सब लोग अपना अपना पैसा लेने के लिए तेरे घर की एक एक चीज को नीलाम करने के लिए रेडी है। आधी चीजें तो ऑलरेडी गायब हो चुकी है। तेरे पास बेस्ट ऑप्शन है ये घर मेरे नाम पे कर दे, सारी प्रॉब्लम से छुटकारा। क्या कहता है? ब्रदर प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन ये घर वाली डील मत क्या करो। नहीं चाहिए? डील चाहिए, डील चाहिए, डील दे। क्या कहता है? अरे यार मैं क्या डील दूंगा तुमको, और साला इस घर के अलावा मेरे पास अब बचा ही क्या है यार। जाना यार ठीक है, मेरे नाम पे कर दे। हाँ हाँ क्या कहता है? तो साला तू भी मुझसे इस घर के लिए आया, हमें मुझसे मिलने के लिए। तो एक बात अच्छी तरीके से समझ लो मां ब्रदर, ये घर या तो साला बिकेगा या नीलाम होगा, लेकिन ये घर मेरे हिस्से का है, इसलिए तुझे नहीं मिलेगा। तेरे हिस्से का क्या है? मेरा बच्चा? अरे तू इतना ही सोचता है कि हर 3-3 महीने में धीमे बोलो यार, इधर आओ इधर। एक तो साला खुद तो तुम्हारी शादी हुई नहीं, तुम्हें क्या मालूम प्रेगनेंसी के टाइम कितनी सेफ्टी रखनी पड़ती है। वो प्रेग्नेंट है यार रमा, तू समझ नहीं रहा है। पर्सनल नहीं करा, पर्सनल कुछ भी नहीं। और रही बात पर्सनल की, तो तुम नाचपा है। हर 3-3 महीने में तेरा फीस क्यों गिर जाता था इतने सालों से, और अचानक से तेरा बच्चा कैसे पैदा हो गया भाई? सोचा तुम? सोचा? हाँ सोचा?
मैं सोचना क्या है, मेरा बच्चा तो पैदा हो गया। ये तो प्रॉब्लम है तेरी यार, वो बच्चा तेरा है ही नहीं, तो रजनीनाथ का। साले छापा दूंगा ना, अब तुम बकवास नहीं। अरे मैंने देखा उसको। क्या देखा तूने? रोज कमरे में जाती थी भाई, बंदी गाल, अक्सर आपकी तरह, और आती थी बिखरे बाल। कौन सा काम होता था भाई कि कमरे का बल्ब बुझ जाता या बंद कमरे में एक लड़का और लड़की क्या करते हैं तो सबको पता है। पता दीदी के पास चल, तो पूछ कि बच्चा तेरा या अपनी रख है, बाप की रख है, उसकी नाजायज औलाद का बच्चा तेरी। झूठ बोलता है साला तू, झूठा है तू। वो मेरा बच्चा है, समझा तू? साले तुझे पता है बहुत बड़ा बेवकूफ है, तुझे हर कोई सड़क टोपी पहनाता है, तेरी बीवी तक उसको टोपी पहना दी भाई। जाओ उससे पूछ, मैं दोबारा आऊंगा, साला अपना पैसा तो मैं लेकर ही रहूंगा, भले अटलियों से निकाल के लेना पड़े साला। अब मत वापस आना ब्रदर, क्योंकि अब तुमको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। साला झूठ बोलता है, मेरे दिमाग पे जहर खोलता है। वो बोलता है कि वो जो मेरा बच्चा है वो मेरा नहीं, वो बोलता है कि वो रखेल की औलाद रजनीनाथ का है। साला झूठा है, झूठ बोलता है ये। क्या वो बच्चा सचमुच मेरा नहीं है? अगर वो बच्चा मेरा नहीं है तो वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। मार दूंगा, खत्म कर दूंगा उस बच्चे को। लेकिन साला वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। रमा, डियर रमा, तो अब तुम आवाज भी नहीं देती? हाँ, कोई बात नहीं, आ रहा हूं मैं ही आता हूं तेरे पास। रमा, नहीं, मत मारिए, प्लीज इसे मत मारिए, मत मारिए मेरे बच्चे को, मत मारिए, बचाओ! खत्म हुई ये कहानी किंतु की। अभिशापग्रस्त इंसानों की। क्या ये इंसानी लिबास पहने शापग्रस्त किंतु। अरे कोई तो रोको, कोई तो राह दिखाओ ताकि इनको मुक्ति मिल सके। जैसे पापी जीव को जलने के बाद फिरती है मुक्ति की सांस। ले जाओ इनको शमशान दिखाओ जाके इनको, क्योंकि ना ही कोई दिशा है ना ही कोई भविष्य और ना ही मुक्ति है ही नहीं किसी के लिए।
बच्चे जो अपने बाप को मानना चाहते हैं सिर्फ दौलत की लालच में, किसी को कोई लालच। ये ऐसी कहानी है जो हर कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन आए दिन समाज में ऐसी कहानियां हम जरूर सुनते हैं, कभी पेपर में, कभी टीवी में, कभी हो सकता हमारे पड़ोस में। ये वैसी कहानी है जो अच्छी तो किसी को नहीं लगती, लेकिन समाज में मौजूद है। जैसा कि पहले बोला गया था, गिद्ध आपको असल तो नहीं दिखेगा, लेकिन गिद्ध दृष्टि की नोच खाओ, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा। यही प्रयास था इस नाटक के द्वारा हमें आपको समझाने का। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें फिल्टर करनी पड़ी, जरूरी थी। शायद समाज उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता या फिर गलत दृष्टि से देखता, तो फिल्टरेशन जरूरी था, पर जितना हो सका हमने आपको वास्तविकता से परिचय दिलाया है। वक्त है आपका पात्रों से परिचय कराने का। चचा की भूमिका में राम अभी, रजनीनाथ शिवम सिंह, रमा पीहू गुप्ता, माणिक हर्षिता सक्सेना, रमाकांत राहुल मिश्रा, उमाकांत रविंद्र यादव, पापा रितेश शुक्ला। कुछ और लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नाटक के लिए। मंच पर आर्टिस्ट मुख सज्जा सचिन शहीद, वेशभूषा रुचिका सूर्या वर्षा। मैं जैसे नेम कॉल आउट कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग स्टेज पे आ जाइएगा। संगीत सौरभ सिंह, मंच सज्जा न्यायमूर्ति, प्रकाश कमांडोस, प्रेक्षादेव सुशीला सत्यनारायण, संस्था की अध्यक्ष महोदया और आयोजिका रमा जायसवाल। बैकस्टेज जितने लोग भी थे, आर्यन, रवि, सब लोग स्टेज पे आ जाइए। मैं सबके नाम नहीं कॉल आउट कर पाऊंगा, बट प्लीज स्टेज पे आ जाइए। और इस नाटक को पिरोने, सजाने और आपके सामने रखने में निर्देशक विवेक मिश्रा विष्णु, ये छोटी सी गुस्ताखी शायद लेखक ने की थी कि ऐसी रियलिटी आपको दिखाएं। उसी में हम भी शामिल हो गए कि चलो समाज को कुछ आईना दिखाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। और कल और परसों श्रीरंगकला सेवा संस्थान की ओर से प्रस्तुति है जंग आज़ादी। तो जितनी मात्रा में, जितनी तादाद में आज आए हैं, उम्मीद है कल भी आप लोग आएंगे। थैंक यू सो मच।